दोस्तों आज बात करेंगे मोगरा की प्लांट के बारे में। अभी चल रहा है अप्रैल और अप्रैल का सीजन में मोगरा का प्लांट एक सीजन फूल हमारा दे चुका। पूरा भर डाल इसमें हमारा फूल दिया था। जितना हमारा ये पौधा आप देख रहे हैं पत्तियां से ज़्यादा इसमें फूल दिया था और इसका भी हम वीडियो डाले थे, यानी कि इसका भी हम अपडेट डाले थे। अब जो है इक्का दुक्का फूल इसमें आने लगा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छा जानकारी देंगे आपको, तो वीडियो को पॉज करके ना देखें और इसे बारीकी से समझें। यदि मोगरा का प्लांट का आप शौकीन रखते हैं तो इसका केयर जाने, इसका खाद जाने कि इसमें कौन सा खाद पड़ता है और इसका केयर टिप्स क्या क्या है वो आप जान लेंगे तो मोगरा का प्लांट बहुत ही अच्छा से अपने घर पर लगा पाएंगे। और नहीं है तो आप कटिंग से भी अपना घर पे पौधा उगा पाएंगे। पूरी जानकारी देंगे दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। पहला टिप्स हम आपको बताएंगे कि यदि हमारा मोगरा का प्लांट में ये फूल दे चुका है और इस तरह से सूख चुका है तो इस जगह से आपको कट लगाना है। आपको बताएंगे ये सूखा हुआ फूल यदि हम छोड़ देते हैं तो यहाँ से फिर दोबारा आपको फूल नहीं मिलेगा। और दोबारा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि इसी डाल में हम किए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस जगह में हम किए हैं, ये दो पत्तियां को हटा के दिखाते हैं। ये दो पत्तियां को देखें, यहाँ पर कट किए थे। कट करने के बाद हमारा जो है पौधा दो ब्रांच लेकर आया है, यानी कि इस तरह से यदि एक डाल में दो ब्रांच लेना है और इसमें दोबारा फूल लेना है तो इस तरह से सूखा हुआ फूल को हटाना होगा। यहाँ से यदि आप कट कर देते हैं तो यहीं से आपका दोबारा डाला जाएगा। और एक नहीं कई जगह आपको दिखा देते हैं कि यहाँ देखें, नीचे से देखें हम यहाँ किए थे और यहाँ पर इस जगह में हम किए हैं तो यहाँ से देखिए छोटा छोटा एक यहाँ और एक यहाँ दो डाल आ रहा है और ये सूखा हुआ फूल हटाना है हमें। इस तरह से हटाकर यदि आप करते हैं तो आपका पौधा भी बूसी होगा और इसमें अभी बरसात तक इसमें फूल आप ले पाएंगे, यानी कि ठंडी आने से पहले आप बहुत ही सारा फूल इसमें ले पाएंगे। हर टिप्स में आपको इस तरह करना है। और जब आप यहाँ से कट लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से हमारा नया ब्रांच आ गया, जब यहाँ हम कट लगाएंगे तो इसका ब्रांच आने से पहले इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे डाल में फूल, हर डाल में फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम टिप्स की मदद से करते हैं। यदि नहीं करेंगे तो हमारा रीजन क्या होगा, इसमें फूल तो नहीं आएगा, केवल पत्तियां ही पत्तियां रहेगा, पत्तियां मोटा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। आपको दो गो पौधा यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ देखें कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, पूरा ग्रीन रहेगा। और इसमें भी हमें करना है और इसमें एक दवा भी डालना है जो हमारा पौधा को मिट्टी का एसिडिक लेवल जो कम हो जाता है वो हमारा बढ़ाने का भी काम करता है। और मिट्टी में कहीं ना कहीं हमें खाद की भी जरूरत पड़ती है, वो भी देना है। मोगरा का प्लांट में आप बदल बदल के खाद देंगे तो ये आपको फूल इतना देगा और पौधा भी हमारा बूसी बना हुआ रहेगा। तो इसे करने से पहले जैसे कि यहाँ पर हमारा सारा में फूल दे चुका है, कहीं कहीं हम जो है कट किए हैं। देखिए यहाँ पर दो ब्रांच आ रहा है, पत्तियां हटा के दिखाते हैं, दो ब्रांच आ रहा है और यहाँ से हम इस जगह से कट किए थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको करते रहना है। जब हमारा फूल इस तरह से जैसे गुच्छे के माफिक में हमारा फूल आता है तो ये फूल लेने के बाद कुछ इस प्रकार से झड़ जाने के बाद यहाँ से हमें कट लगाना है, जिसके कारण से हमारा पौधा तो बूसी होगा ही, नया नया ब्रांचेस और नया नया इस तरह से कली गुच्छे के हिसाब से आएगा और ये फूल आपका काफी लंबे समय तक रहेगा। और पौधा में हमारा फूल आया ही नहीं है, अप्रैल भी आ गया और फूल नहीं आया है, तब भी आप ये वीडियो देखें। इसमें आपको खाद जो देंगे वो खाद यदि अपने पौधे में आप देते हैं तो इसमें फूल ही फूल आएगा। तो सबसे पहला टिप्स हम आपको बताते हैं कि ये मिट्टी जो हम यहाँ पर लिए हैं, देख सकते हैं पूरा ड्राई है, मिट्टी हमारा फट चुका है, आप देख सकते हैं। तभी ये खाद देना है, जो खाद हम आपको बताएंगे मिट्टी का अल्कलाइन लेवल को बढ़ाएंगे। तो इसे मिट्टी का गमले सूखा हुआ होना चाहिए। दूसरा है, आप मिट्टी यहाँ देखें, हम यहाँ एक गमला रखे हैं जो ये गीला है, तो जो खाद आप इसमें देंगे, गीला वाला खाद यदि हम देते हैं तो इसमें हमारा मिट्टी नम होना चाहिए और इसमें मिट्टी हमारा टाइट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसे यदि कटिंग से नहीं लगाए हैं तो अभी जो मौसम चल रहा है बहुत ही अच्छा मौसम है, पर एक हिसाब होना चाहिए। गर्मी के सीजन में लोग कहते हैं कि कटिंग नहीं लगा पाते हैं, पर हम कहते हैं कि यदि इसको उस लेवल पर रखेंगे तो कटिंग भी आराम से लगेगा। हम एक नहीं अपने घर में ढेर सारे मोगरा का कटिंग दिखा सकते हैं, दिखाएंगे वो आपको लास्ट में। तो आपको केवल बताते हैं कि कटिंग कैसे लगाना है। कटिंग आपको लेना है कुछ मोटा इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से आपको लेना है पेंसिल का आकार का, और कट करके आप रेतीली मिट्टी में लगाएं। रेतीली मिट्टी नहीं है तो गार्डन की कहीं से भी मिट्टी लिया है, उसमें आप हल्दी मिला दें। हल्दी मिलाने के बाद आप उसमें क्या करें, रेत मिला दें थोड़ा सा और थोड़ा सा मिला दें कोकोपीट। तीनों को मिश्रण करके यदि आपको
पत्ते का लीफ खाद मिल जाता है तो और भी अच्छा है। इस तरह से मिलाकर आप इस तरह से रखें जहां हल्की लाइट हो, तब आप देखेंगे मोगरा का प्लांट बहुत ही तेजी से इसमें जड़ भी आएगा और आपका मोगरा का प्लांट लग भी जाएगा। और बरसात के सीजन में तो आप केवल गमले में ही कटिंग करके डाल देंगे तो लग जाएगा। ये जो सीजन है थोड़ा टफ सीजन है, इसमें लगाने के लिए आपको थोड़ा सा हल्की लाइट की जगह में रखना है, पूरा सनलाइट में नहीं रखना है। ये तो हुआ कटिंग की बात। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो हम मिट्टी जो इतना टाइट है, मिट्टी हमारा भुरभुरी नहीं है और मिट्टी हमारा कहीं ना कहीं पानी नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए कि इसमें हमें खाद देना है, तो खाद के हिसाब से मिट्टी को हमें सूखा हुआ रखना चाहिए। तो इस तरह से करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे कोड़ा लगाएंगे। इस तरह से हम मिट्टी में हल्का हल्का कोड़ा लगा देते हैं। जब हम कोड़ा लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, इस तरह से मिट्टी तो हमारा ढीला होता ही है और फ्री में इसे ऑक्सीजन लेवल का मात्रा जो है बढ़ जाता है इस तरह से। और जो भी हम खाद देंगे ये तेजी के साथ हमारे पौधे में जाएगा और जल्दी से जल्दी ही हमारा पौधा अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हम कोड़ा लगा दिए। कोड़ा लगाने के बाद आपको करना क्या है, एक लेना है बॉल, जैसे कि हम यहाँ पर इस तरह से कांच का लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ लेना है हमें पानी। इस प्रकार से पानी डाल लेते हैं 1 लीटर, क्योंकि हमारा गमला में 1 से 1.5 लीटर पानी लेगा ही, क्योंकि सूखा हुआ गमला है। तो इस तरह से लेने के बाद हमें लेना है ये फिटकरी। फिटकरी बहुत ही अच्छा हमारे मिट्टी को अल्कलाइन बनाता है और हमारी मिट्टी में कहीं ना कहीं फंगस भी लगता है तो फंगस को दूर करता है। ये जो फिटकरी है हमारी चींटी को भी भगाने में सहयोगी है और किसी भी तरह का फंगस हमारी मिट्टी में गर्मी के दिनों में ठंडी की वजह से लग जाता है, जो आगे यहाँ पर ही अपना आसरा लेता है, तो उसे भी भगाने में ये बहुत ही सक्षम है। एक आलमंड का बहुत ही अच्छा इसमें स्रोत है। हमारी मिट्टी को अल्कलाइन तो करता ही है और कितनी तरह के जीवाणुओं को भी दूर करता है, जो हमारे पौधा है बहुत ही स्वस्थ होता है। और गर्मी के दिनों में जो हम पानी अनचाहा डालते हुए रहते हैं उससे भी हमारा कहीं ना कहीं फंगस लगता है। तो ये बड़े बड़े खेत खरियान में भी फिटकरी को यूज किया जाता है। और एक इतना बड़ा यदि हम फिटकरी लाते हैं, लाकर इसमें यदि एक बार महीना में एक बार हम यूज करते हैं तो देखेंगे हमारा पौधा जो है हरा भरा रहेगा, कभी भी फंगस जड़ों में नहीं लगेगा। इस तरह से यदि आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी ढेर पानी डालने से भी हमारा पौधा नहीं मरेगा। तो हमें यूज कैसे करना है, या तो इसे पाउडर फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है कि हम ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं और इसे हमें ज्यादा मात्रा में नहीं डालना है, हमें केवल मिनट देखना है, 5 मिनट हमें इसमें रखना है। इस तरह से हम 5 मिनट छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद ये अपना असर दिखाएगा। जितना भी इसका विटामिन तत्व है या जो इसका जितना ऑर्गन है हमारा सारा पानी में आ जाएगा। फिर आपको बताते हैं इसमें एक चीज और मिलाना है, जो हम मिट्टी के अल्कलाइन के साथ इसमें विटामिन भी देंगे ताकि हमारा पौधा में जो है विटामिन बी का कमी का वो पूरा करेगा। तो यहाँ हम इसे साइड में रखते हैं। अब आपको बताते हैं जो हमारे गमले की मिट्टी गीला है इसमें हम क्या दें। जो ये मिट्टी हमारा गमले का गीला है और इसमें भी 1 मंथ हो गया है जिसमें हम कुछ भी खाद नहीं दिए हैं, तो अब खाद देने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो यहाँ पर हम फिर से करेंगे मिट्टी का कोड़ाई। मिट्टी गीला हो तो भी चलेगा। इस तरह से हमारा मिट्टी गीला है और ये जो खाद है हम गीले मिट्टी में ही दे सकते हैं। इस तरह से हम साइड साइड से करके और बीच में करेंगे मिट्टी को। बीच में करने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से ये जो हमारे हाथ में देख रहे हैं ये हमारा घर का चाय बनाया हुआ यूज किया हुआ चाय पत्ती है और इसे हम कभी भी नहीं फेंकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हमारा पौधे में काम करता है। नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा से भर देता है, जिसमें हमारा पौधा जो है ग्रीन ग्रीन देखने के लिए मिलता है। और इसमें जो हमारा विटामिन तत्व का कमी है, इसका यदि विटामिन गिनाए तो बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन है, हर तरह का, जिसमें कहते हैं जिंक है, कॉपर है, आयरन है, हर प्रकार का इसमें आपको मिल जाता है। थोड़ा ही मात्रा में मिलता है पर मिलते रहता है। ये हमारा सूक्ष्म नाम से ये धीरे धीरे काम करता है। यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच दे दिए हैं। देने के बाद ये जो चाय पत्ती है ये हम यूज किया हुआ 3 से 4 चम्मच दिए हैं। यदि आप घर का यूज किया हुआ नहीं, इसी तरह यदि आप चाय पत्ती 1 चम्मच भी दे देते हैं तो वो ज़्यादा काफ़ी है, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन की मात्रा यदि हमारा ज़्यादा भी होने से हमारा पौधा का नुकसान कर देता है। तो हमें यूज किया हुआ चाय पत्ती दें। यदि आप यूज किया हुआ नहीं देना चाहते तो आधा से चौथाई चम्मच आप दे सकते हैं बिना यूज किया हुआ। इस तरह से यूज किया हुआ दीजिएगा तो इसमें एक कारण है कि हमारा एक मंचिंग का भी काम करता है, मिट्टी भी हमारा भुरभुर बनाता है। और ये जो हम वेस्ट में फेंक देते हैं, फेंक कर इसे हम यूज कर लें तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छा काम भी आएगा। और ये जो नाली में गिरने वाला कचरा है हमारे पौधे में बहुत ही तरह से काम आएगा। मिट्टी का हमारा जो है बार बार यदि हम इस तरह देते हैं तो कभी भी मिट्टी का भी गमले में कमी नहीं होता है।
अब जो है हम इसका टिप्स आपको काट के दिखाते हैं कि हमें इस तरह से काटना है। ये सूखा हुआ हम इसे निकाल देते हैं इस जगह से, इस जगह से हमें हटाना है। इस तरह से आप हटा लें। और देखिए हटाने से पहले कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हमारा नया ब्रांच आ रहा है, तो आप क्या करें, इस सीजन में आप हाथों से इसे तोड़ दें, क्योंकि हमारा यहाँ लेट हो चुका है और यहाँ पर एक ही ब्रांच आ रहा है। तो आपको यदि कैंची इस जगह में जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप हल्का सा इस तरह से हटा दें, इस तरह से देखते हुए। और यहाँ पर भी देखें हमारा यहाँ लेट हो चुका है, ये अपने आप ही यहाँ पर आ रहा है, तो इस जगह से हम हटा दिए। इस तरह से करें। कभी कभी होता है कि नहीं हटाने से भी हमारा इसमें ब्रांच नहीं आता है, इस तरह से हम हटा दे रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, पौधा तो बूसी होगा ही, और ये जो सूखा हुआ फूल में ऊर्जा जो खर्चा कर रहा है हमारा पौधा, वो खर्चा ना करके हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। इस तरह से स्वस्थ रखें। और ये जो हम फिटकरी आपको दिखा रहे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे। इसमें हमारा ज़्यादा मात्रा में पड़ा भी नहीं, ये आराम से निकल भी गया, इसे तोड़ना भी नहीं पड़ा, और ये हमारा कई साल चल जाएगा, यानी कि 2-3 साल एक टुकड़ा बहुत ही अच्छा से चल जाएगा हमारा, इस तरह से यूज करने से। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी हमारा जो पानी जो है हमारा, आप देख सकते हैं इसमें कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे विटामिन। ये आलू आप जो देख रहे हैं, ये आलू हमारा सड़ा हुआ है, देखें ये सड़ा हुआ आलू है। और खेतों में यदि सड़ा हुआ पत्ते, सड़ा हुआ किसी भी तरह का सड़ा हुआ यदि हम डालते हैं तो मिट्टी का जो पीएच लेवल है बढ़ता ही है। दूसरा है, मिट्टी को हमारा हल्का करता है, जिसमें इसमें जो कीड़ा है मिट्टी को हमारा रेंगता हुआ रहता है, और मिट्टी हमारा वहाँ पर ढीला होते रहता है, और हमारे पौधे में जो न्यूट्रिशन है काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। तो ये सड़ा हुआ आलू हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे, इस तरह से डाले हैं, और यहाँ पर से भी हम हटा देंगे। और इसे हम क्या करेंगे, बारीकी से इस तरह से काट कर इसमें दे देंगे। इस तरह से देने के बाद इसे चला दें। और दूसरा जो आप डालना चाह रहे हैं, ये है प्याज। इस तरह से 2-4 प्याज का छिलका दे दें, और अच्छा से हाथ से मिलाकर इसे रखें 10 मिनट। 10 मिनट रखने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से हाथों की मदद से आपको इस तरह से पौधे में डाल देना है, इस तरह से रोकते हुए। एक गमला में 1 से 1.5 लीटर हम पानी दिए हैं, और पानी ही नहीं, केवल ये विटामिन से भरपूर है। और जो हमारे पौधे में जो ये आप देख रहे हैं, ये बूसी हो रहा है, यहाँ नया ब्रांच आ रहा है, तो नई ब्रांच के साथ हमारा फूल भी गुच्छे की माफिक से लाएगा, और जो कलियां हमारा गिर जाता है, इस प्रकार से खिलने से पहले गिर जाता है, वो गिरेगा नहीं, और पौधा जो है हमारा बूसी होते रहेगा, यानी कि ये नया नया ब्रांचेस लाते रहेगा। यदि हम इसमें कोई खाद देंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं देंगे, तो ये हमारा फूल कहाँ से देगा। एक 12 इंची के गमला में मिट्टी कितना रहता ही है, ये अपना शक्ति जो है कहाँ से लेगा। यदि जमीन में रहता तो जमीन से कहीं ना कहीं से ये शक्ति लेता है। यदि हम 12 इंची के गमला में लगाए हुए हैं, तो मंथ में एक बार इसमें हमें कुछ ना कुछ देना ही होगा। और जो हम हफ्ते में बोलते हैं, सब्जी का छिलका आप बनाएं और छिलका पानी में डुबाकर हर एक पौधा में दें, जिससे भी हम इसको पौधा को न्यूट्रिशन दे पाएंगे, पहुंचा पाएंगे। तो ये जो जानकारी है हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।